नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आज हमारा 11 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है आपका स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इसको एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। इम्पॉर्टेंट भी है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो बहुत ही जल्दी इसको हम सभी पॉइंट को डील करेंगे। और इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। ये तो लिखा हुआ है कि हर बार यूनिवर्सिटी जब भी पूछी है तो ये 5 नंबर में पूछा ही पूछा है। ठीक, कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे हम इसको वन शॉट में ही। क्या क्या इसमें पॉइंट है हमारे, हम किन किन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज को लेके। डिफिनीशन पे हम बात करेंगे इसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड प्रॉब्लम, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्यों है स्कूल हेल्थ सर्विसेज पे, ये देखना पूरा तुम्हारे यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। जितने ये सारे ही पॉइंट दिए हैं, तुम जाकर अगर देखोगे बुक में, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, कंपोनेंट ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड और इनिशिएशन प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे वन लेक्चर में एक बार, बस बहुत ही कम समय में। ध्यान देना, इसमें क्या है कि जब भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है एग्जाम में, तो दो तरीके के क्वेश्चन आए। एक तो पूरा ये दे दिया है कि कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्कूलों में, ठीक। एक आता है कि रोल क्या होता है, नर्स का रोल क्या होता है स्कूल हेल्थ सर्विस में, स्कूल में नर्स का रोल क्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन, होता क्या है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर द प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल ongoing the children to the ensure the physical, mental, emotional well-being and in contributing the better learning outcome and the healthy adulthood। कहने का मतलब ये है, हम इसका मेन अगर पर्पज की बात करें तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव, ठीक, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव। जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात हम करते हैं, होलिस्टिक केयर की बात करते हैं, वो सारे सर्विसेज हम स्कूल में देते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, बच्चा जब एडमिशन लेता है तो बहुत सारे स्कूलों में, अब तो छोटे बड़े स्कूल सभी में, प्राथमिक विद्यालयों में भी उनका एक हेल्थ चेकअप करवाया जाता है, ताकि बच्चा जब हमारे यहाँ एडमिशन लिया तो उसकी क्या डाटा था, क्या मतलब उसकी हेल्थ स्टेटस क्या था, वो सारा हम लोग एक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। अब एक नई स्ट्रेटजी आई है, गवर्नमेंट ने निकाला है कि हम स्कूलों में एक नर्स स्टाफ को रखेंगे। अभी वैकेंसी भी आ रही है उसकी, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई है कि एक नर्स स्टाफ को रखेंगे जो आपको इमरजेंसी केयर से लगाए, फर्स्ट एड केयर और हाइजीन मेंटेन करने के लिए सारी चीजें वो बताएगा, डील करेगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टार्ट किया गया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब यही है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम देते हैं तो उसमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। और एक अच्छा उनका जो बचपन होता है, वो बहुत सारी शुरुआत में बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होता है, डेंटल प्रॉब्लम आती हैं, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, तो उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके एक डाटा के रूप में डाटा एक रखी भी जाती है, उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप किया जाता है। तो वही सारी चीज़ें हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज में पढ़ते हैं। तो प्रिवेंटिव की बात करते हैं हम, प्रोमोटिव की बात करते हैं, कैसे प्रमोट हम कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन देके उनको हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बता के हम प्रमोट कर सकते हैं। क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द स्कूल गोइंग द चिल्ड्रेन टू द इंश्योर द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। समझ में आया इंट्रोडक्शन। आते हैं डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। 3 डिफिनेशन दिया गया है, ध्यान देना, 3 डिफिनेशन है। अगर आता है तो लिखो 3 डिफिनेशन। जितना कंटेंट लिखोगे एग्जामिनर को भाई उतना ही चाहिए। पता तो सब है, लेकिन अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक थोड़ा सा कंपोनेंट दो उनको, तभी तो तुमको नंबर दिया जाएगा। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर द डिफाइंड एज द सर्विस ऑफ द प्रोवाइडेड बाई हेल्थ वर्कर के द्वारा, हेल्थ वर्कर के द्वारा दिया जाता है टू द स्टूडेंट द प्रमोट द हेल्थ बिहेवियर, यानी कि उनके बिहेवियर, हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए, एंड द प्रमोट द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। समझ में आया।
यानी कि ये डिफाइन करता है सर्विस प्रोवाइड करते कौन करते हैं, हेल्थ वर्कर देते हैं। क्या करते हैं, उनके हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सारी चीजों को होलिस्टिक केयर पे हम बात करते हैं। पहला डिफिनेशन तो यही हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, इट इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम देते हैं, स्कूल हेल्थ में जो प्रोग्राम करते हैं, ये एक कम्युनिटी का ही पार्ट है। उसी का पार्ट है कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, बच्चों का हाइजीन मेंटेन करवाएं, बच्चों का न्यूट्रिशन चेकअप करवाएं। ये सब किसका पार्ट है, उसी का पार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब आ गया यानी कि वही आपका किसका, होलिस्टिक की बात कर रहा है। ठीक, होलिस्टिक केयर हम लोग पढ़े थे। होलिस्टिक केयर में आपका सब आ जाता है, पल्वेटिव केयर आ जाएगा आपका, रिहेबिलिटेशन आ जाएगा, पल्वेटिव हो गया, रिहेबिलिटेशन आ गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया। ये सारी चीजें हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर मतलब टोटल केयर की हम बात करते हैं, प्रोवाइड करेंगे। तो इस डेफिनेशन में आसान है, इट इज अ कम्युनिटी का पार्ट होता है क्या, यही स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम थ्रू द विच द कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइडेड द चिल्ड्रेन थ्रू आउट देयर स्कूल ईयर। तीसरा डेफिनेशन हम देख ले, इट इज द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दैट इंश्योर द कंटिन्यू ऑफ केयर फ्रॉम स्कूल टू होम कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड एंड द बैक। कहने का मतलब ये है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, ध्यान देना, यानी कि जब हम स्कूल में कोई हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग गए, ठीक, माइनर है हमने वहां डील किया, माइनर है कोई प्रॉब्लम है तो हमने वहां पे उनका हेल्थ चेकअप किया, वैक्सीनेशन का है या फिर कुछ ऐसा है। तो जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो हम कहाँ करेंगे, फिर बच्चे को हम कम्युनिटी सेंटर या पीएससी नजदीक के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे वहां भी हम फॉलोअप के लिए आएंगे। कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वहां से भी हम रिफर करेंगे दूसरे सीएससी पे। सीएससी पर से अगर देखेंगे कि अगर ये चीजें सीएससी लेवल का नहीं है तो हम मेडिकल कॉलेज तक रिफर करेंगे। तो जब हम हेल्थ चेकअप, हेल्थ प्रोवाइड करने जाते हैं स्कूलों में, तो वहां पे एक ये जरूरी नहीं कि हमने वहीं तक का केयर देखा। अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो हम उसको पीएससी, सीएससी और सेंट्रल लेवल तक भी हम उसको फॉलोअप के लिए हम भेजते हैं। तो वही कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए। कहाँ पे, स्कूल से पीएससी, स्कूल से सीएससी, स्कूल से डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए कि हम किनको किनको किन माध्यम से उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इंश्योर दी केयर ऑफ द स्कूल स्कूल टू होम, यानी कि होम का जब बात आता है, ध्यान देना, स्कूल पे तो हमने चेकअप कर लिया, अब होम पे पेरेंट्स रहेंगे। अब बच्चे को पूरी तरीके से उनको ये बताना है, बच्चा हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम इनको सिखा रहे हैं और आप भी इससे जागरूक बनिए और बच्चे को हाइजीन मेंटेन करने के लिए घर पे भी सिखाइए, घर पे भी हाइजीन मेंटेन करे बच्चा। उसके बाद से न्यूट्रिशन के बारे में हम बताया कि बच्चे का चेकअप किया हमने, न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया, उसमें देखा गया कि ये न्यूट्रिशन इसकी बॉडी में कमी है। तो ये बात हम गार्जियन को भी बताएंगे और होम पे मतलब होम केयर की बात यहाँ पे कर रहा है, यानी घर पे भी उसको वो सुविधा देंगे। कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, कम्युनिटी हेल्थ केयर के बाद में अगर आ जाता है तो इस पे हम क्या करेंगे, हम भाई उसको वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक, हम उसको वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हाइजीन मेंटेन करने को लेकर, या फिर कोई वुंड हुआ, घाव कोई लगा हुआ है, बच्चे खेलने के दौरान चोट लग जाती है, तो उसको भी हम कम्युनिटी पे डील करेंगे। तो यही कर रहा है। तो एक हो गया होम पे, जब घर में आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके हम लोग बता दिए कि ये चीजें कमी है तो वो देखेंगे। स्कूल पे हमने देख ही लिया कि हम चेकअप करवा रहे हैं। और जब कम्युनिटी हेल्थ केयर की बात करते हैं तो वहां पे हम वैक्सीनेशन जैसे प्रोग्राम जो होते हैं उसको हम चलाते हैं। तो पूरा डिफिनेशन क्लियर है। अगर आता है लिखने के लिए तो डिफिनेशन लिखो, एक नहीं 2 डिफिनेशन लिखो। ठीक, आगे बढ़े। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, एक एक चीज हम देखेंगे। क्या है, पहला ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आपका पर्पस। तो ऑब्जेक्टिव ये है स्कूल हेल्थ सर्विसेज का, अर्ली डिटेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चालू करेंगे तो बच्चे को हम पहले ही तो डिटेक्ट कर लिए कि भाई उसके दांत में प्रॉब्लम है, उसके एनीमिया है, उसमें आयरन की कमी है, तो हम पहले अर्ली डिटेक्ट कर लिए। तो वही कर आइडेंटिफाई द ट्रीट द डिजीज डिसेबिलिटी एंड डिफेक्ट ऑफ द अर्ली स्टेज, पहले ही हम डिटेक्ट कर दिए। पहला तो यही हो गया, जैसे आए वैसे लिखना यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम यही लिखेंगे, जब हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, अब उसको मेन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। ठीक, तो कंटेंट हमारा एकदम अच्छा होना चाहिए। प्रमोट द हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब भाई हम उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, पहले तो हमने डिटेक्ट कर लिया, अब देखते हैं कि एज उसकी 12 साल है, उसका ग्रोथ क्या हुआ है,
एज उसकी 6 साल है, उसका ग्रोथ क्या हुआ, एज उसकी 18 साल हो गई, उसका ग्रोथ क्या हुआ। तो उस चीजों पे हम बात करेंगे। सपोर्ट द चिल्ड्रेन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। समझ में आया? यानी कि उसके ग्रोथ पे हम बात करेंगे, चाहे वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, हाँ, या फिर नॉर्मल ग्रोथ की बात करें, या फिजिकल ग्रोथ की बात करें हम, तो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन, हम उनको हेल्थ, तो पहला देखना अर्ली डिटेक्ट कर लिए हम, दूसरा प्रमोट द हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर लिए, तीसरा तुम क्या लिखोगे, तीसरा लिखोगे प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन, जिसमें क्या आएगा, टीच चिल्ड्रन अबाउट द हाइजीन एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ हैबिट्स। समझ में आया? आगे देखते हैं। इंश्योर द हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि हम हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट बनाएंगे कैसे, इंप्रूव द सैनिटेशन, वेंटिलेशन, सेफ ड्रिंक वाटर एंड क्लीन टॉयलेट। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल की। तो साथ ही साथ हम किसको भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, किसको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल को भी, कि आप साफ सुथरा पानी दीजिए, अच्छा वेंटिलेशन, एयर का कंडीशन अच्छा करिए, इंप्रूव दी सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, क्लीन टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो साथ में साथ उसको भी हम दे रहे हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट ये हो गया। ध्यान देना एक एक चीज एकदम यहाँ पे। डेवलप द हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग द चिल्ड्रेन, यानी कि हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इंकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि वही चीजें हम जो पीछे बात कर रहे थे, इसमें क्या है कि इंकरेज करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्या पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ, जो कि कुछ चीजें होती हैं जो हम वहां पर स्कूल में केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहाँ करेंगे, कम्युनिटी स्तर पे डील करेंगे, कम्युनिटी पीएससी पे डील करेंगे, सीएससी लेवल पे डील करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो वहां पे नहीं कर सकते, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक। प्रिवेंट दी कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू द इम्यूनाइजेशन, डॉर्मिंग एंड हाइजीन प्रमोशन, यानी कि प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज को, तो कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज को हम प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या हमारे माध्यम होंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, हम हाइजीन मेंटेन करने की बात करेंगे। ठीक, इन माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया छठवां। तो प्रिवेंटिव कम्युनिकेबल, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल हेल्थ। जब आए तो इसको लिखना है ऑब्जेक्टिव को। सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। ठीक, सपोर्ट न्यूट्रिशनल की बात कर रहा है हमको, और एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। क्या क्या होते हैं इसमें, प्रोवाइड दी मिड डे मील, स्कूल में मिड डे मील अगर जब प्रोग्राम चल रहा है तो उसको हम प्रॉपर देखेंगे कि हाँ उसमें कंटेंट क्या है, प्रॉपर उनको विटामिन, प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट, जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने एलिमेंट्स चाहिए उतने मिल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, चेक द ग्रोथ पैरामीटर, ट्रीट द एनीमिया। ठीक, एनीमिया, ट्रीट द एनीमिया पे आने की वही आपका न्यूट्रिएंट्स और विटामिन के प्रचुर मात्रा मिल पा रही है कि नहीं, तो और चेक द ग्रोथ ऑफ पैरामीटर। मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग, मेंटेन द रिकॉर्ड, यानी कि जो भी हम ये सारे चेकअप कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन से लगाए और सपोर्टिव न्यूट्रिशन के, तो ये सारा एक रिकॉर्ड के फॉर्म में हम बच्चे का रख रहे हैं। बच्चा आया, बैठा, उसका हेल्थ चेकअप किए, उसमें डिटेक्शन किए कि हाँ डायग्नोसिस निकाल रहे, अगर जो ज्यादा प्रॉब्लम है उसकी पूरी रिकॉर्ड निकाले कि हाँ बच्चे का एज क्या है, सेक्स क्या है, पूरा। तो ये सारा डाटा भी हम रखेंगे इसमें। तो ये भी इसी का पार्ट है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट द ग्रोथ, उनका ग्रोथ कैसे है, इम्यूनाइजेशन कितना अब तक उनको वैक्सीन लगी है, इम्यूनाइजेशन उनका कितना हुआ है। ठीक, एंड हेल्थ इश्यू द मॉनिटर द प्रोग्रेस। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका यही हो गया। ग्रोथ में हम देखेंगे उनका ग्रोथ कितना, एज के हिसाब से इनका ग्रोथ हो पा रहा है कि नहीं। उसके बाद से वैक्सीनेशन की बात कर लिए कि हाँ उनको अब तक अगर वो 10 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 साल के, जितने साल के हो गए उसके हिसाब से उनका वैक्सीन पूर्ण रूप से लग चुका है कि नहीं, कोई वैक्सीन बाकी है कि नहीं। रिफर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, अगर जो बच्चे को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसको रिफर करेंगे। हमने शुरू में ही बताया जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, तो अगर कुछ चीजें हैं जो हम स्कूल लेवल पे नहीं डील कर पा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो हम पीएससी पे नहीं डील कर पा रहे हैं, कुछ चीजें उसकी प्रॉब्लम ऐसी आ रही हैं जो आपको सीएससी पे भी नहीं डील कर पा रहे हैं, डील हो पा रहा है, तो आप कहाँ भेजेंगे, आप मेडिकल भेजेंगे, सेंट्रल लेवल पे भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो उसी बात पर अगर विजन की प्रॉब्लम है तो विजन के लिए स्पेशलाइजेशन, भाई हम स्पेशलाइजेशन जगह भेज सकते हैं, स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हियरिंग की प्रॉब्लम है तो वहां हम भेज सकते हैं। ठीक, हियरिंग की प्रॉब्लम है तो वहां भेज सकते हैं। बिहेवियरल हो गया, साइकोलॉजिकल इश्यू हो गया, अगर इन सब की प्रॉब्लम है रिहेबिलिटेशन सेंटर हम भेज सकते हैं, काउंसलिंग के लिए बच्चे को कर सकते हैं। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो क्या होता है कि एग्जाम में आया, ठीक, लिख तो रहे हैं हम, लेकिन जो
एग्जामिनर को एक्चुअल में जो चाहिए कंटेंट तो ठीक है वो हम नहीं लिख, कॉपी ऐसे ही भरी जा रही। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमको एज इट इज वैसे ही लिखना है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है ये ना, इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इज चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा पूछता है 2 नंबर में, तो ये इतना पूछता है, हर बार पूछता है। आप सेशनल एग्जाम जो होते हैं कॉलेज लेवल पे उसमें तो देते ही देते हैं कि क्या कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, बस 2 लाइन में आपको लिखनी रहती है। ठीक, तो कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, स्कूल एज ऑफ चिल्ड्रेन 6 से 18 साल में आपका आता है सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपोजर ऑफ द इंफेक्शन, पुअर द हाइजीन एंड द इनएडुकेट न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है जब बच्चे का ग्रोथ होता है, ठीक, 6 साल से अगर 12 साल 18 साल के बात कर रहे हैं, तो जो ये बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपने आप हाइजीन मेंटेन कर नहीं पाते हैं, न खाने पीने पे ध्यान दे पाते, बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए क्या मतलब, एक तो होता है कि इस एज में रैपिड ग्रोथ होता रहता है, हार्मोनल चेंजेस, ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, बॉयज और गर्ल्स के लिए है। ठीक, तो उसमें क्या हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक, तो हार्मोनल चेंजेस उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको विटामिन चाहिए, तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। रैपिड ग्रोथ के बारे में बात करें, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है, वो अपना प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, या फिर कुछ भी खाने को लेकर चीजों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यही है, इन सब चीजों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड द मैनेजमेंट आर द crucial, avoid the long term complication and the support the academic success। यानी कि अगर जो हम पहले ही डिटेक्ट कर ले रहे हैं तो हम कहां कहां मतलब चीजों को रोक सकते हैं। देखो, एक तो पहले उनका एकेडमिक अच्छा कर सकते हैं, स्कूल अच्छा, मतलब उनकी पढ़ाई सही से हो सकती है। भाई अगर एनीमिया पेशेंट नहीं है, अगर एनीमिया में नहीं गया बच्चा, ठीक, तो वो सारी चीजें उसका फिजिकल सही रहेगा। फिजिकल में अगर स्पोर्ट में काम कर रहा है तो बच्चा अगर पूरी तरीके से उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, एनीमिक है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं कहीं उसमें वीक हो जाएगा, स्पोर्ट वाले में वीक हो जाएगा। तो वही चीजें कर रहा है, तो कहाँ कहाँ हमको डील करना है, एकेडमिक हमारा सही हो सकता है। ठीक, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकता, अगर पहले हम डिटेक्ट कर दिए तो बच्चे को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकता है। ठीक, न्यूट्रिशन प्रॉपर हम उसको दे दिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए दे दिए। वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन अगर कोई छूटा हुआ तो वैक्सीनेशन के बारे में हम उसको चीजें बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं। तो ये होता है हमारा कॉमन हेल्थ स्कूल प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, कैटेगराइज एंड दी कॉमन कंडीशन क्या क्या है। पहले हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे। ठीक, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं। पहला हमने बताया था एनीमिया, बहुत ज्यादा देखा जाता है बच्चों में। लड़कियों में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ब्लड की कमी, ब्लड का मतलब ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है, तो उससे अगर जो हम लोग पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, चेकअप कर लेते हैं, तो हम वहां पे उनको बचा सकते हैं। देखो यहाँ पे बात भी किया है एडोलेसेंट गर्ल के बारे में। माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट एंड स्टैंड ग्रोथ, यानी कि अंडरवेट, अगर माल न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है, प्रोटीन की कमी हो जा रही है, आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जा रही है, प्रोटीन की कमी हो जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं। ठीक, प्रॉपर तरीके से उनका ग्रोथ रुक हो जाता है। एक एज में ग्रोथ होना चाहिए, सभी चीजों का ग्रोथ होता है, मतलब बॉडी वेट आपका बढ़ता है, मसल्स बढ़ते हैं, तो इन सभी चीजों का। तो अगर वहां न्यूट्रिशन कम पड़ जाती है तो वो भी देखने को मिलता है, अंडरवेट। ओबेसिटी ड्यू टू जंक फूड एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी ओबेसिटी बढ़ता है किससे, जंक फूड खाने से। बच्चे हैं उस टाइम पे जंक फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें क्या है, ये मतलब कि अगर जो इसका मतलब यही है कि वो लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है, स्क्रीनिंग टाइम, टीवी स्क्रीनिंग टाइम उसकी ज्यादा है, मोबाइल बहुत ज्यादा चला रहा है, एक जगह बैठा रह रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी लाइफ है तो वो भी उसमें आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीजों के लिए हमको एजुकेट करना है, इसीलिए तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन डिफिशियंसी ऑफ A, D, B, 12। ठीक, इन विटामिन डिफिशियंसी हो सकती है किसकी, ए की हो सकती है, डी की हो सकती है, B12 की हो सकती है। तो ये हमारा न्यूट्रिशनल में आ गया। इसके बाद तुमको यही लिखना है। इन्फेक्शन डिजीज के बारे में बात करें हम। इन्फेक्शन डिजीज में अब ये तो हो गया, इससे पहले न्यूट्रिशन, इसके बाद तुमको क्या लिखना है, इन्फेक्शन डिजीज लिखना है। इसमें क्या है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोल्ड, टॉन्सिलाइटिस। ठीक,
रिस्पिरेटरी में बहुत ज्यादा देखा जाता है। रिस्पिरेटरी में कोल्ड कोल्ड हो सकता है, आपका टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में डायरिया, वर्म, इसमें आपका हुक वर्म होता है, ठीक, हुक वर्म हो सकता है, डायरिया आपका हो सकता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद से स्किन इन्फेक्शन में आपको रिंग वर्म हो सकता है, स्कैबिस हो सकता है, आई एंड ईयर इन्फेक्शन, आई एंड ईयर इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें जो बच्चों में बहुत कॉमन देखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पूछे तो तुम बच्चे में डायबिटीज, हाइपरटेंशन थोड़ी नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे नॉर्मल कौन सी जनरल प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है, बोलोगे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आ सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आई एंड ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। ये सबसे कॉमन बच्चे हैं कभी भी देखते रहो कान में ऐसे पेन डालते रहते, पेंसिल डालते रहते, ये बहुत कॉमन देखा जाता है, इसीलिए तो उनको शार्प इंस्ट्रूमेंट से दूर रखा जाता है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं। अब इसमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज ऑफ द, जैसे क्या हो सकता है कि अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं लग पाई, बताए ना, किसी का वैक्सीन अगर छूट गया है तो उससे जो होने वाला बीमारी है वो हो सकता है, ठीक। तो उसमें क्या है, मेजल्स हो गया, मम्स हो गया एंड टीबी, यानी कि ये जो बीमारियां हैं वैक्सीन से होने वाली, अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो ये हो सकती हैं। तो हमारा ये आ गया। डेंटल कैरीज सबसे ज्यादा देखा जाता है बच्चों में, डेंटल कैरीज, टूथ डीके, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ब्लीडिंग गम हो सकता है, जानते ही हो, बैड ब्रीथ हो सकता है, मतलब बदबूदार हवा आती है, मैलिग्नेड टीथ, इसका मतलब ये होता है जो टीथ, ये आपका टीथ है, ठीक, ये टीथ है, तो टीथ का ये जो जा जो होता है, मसल्स होते हैं उसके, मसूड़े जो होते हैं, ठीक, गम जो होते हैं, उसका प्रॉपर मतलब कि अलाइनमेंट नहीं रहता है, कभी आगे की तरफ निकल सकते हैं, पीछे की तरफ निकल सकते हैं। तो इसका यही होता है कि जा के और गम में जो प्रॉपर अलाइनमेंट में तीत निकलने चाहिए वैसे नहीं निकले, आगे पीछे निकले हैं, टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ है, गैप, बहुत ज्यादा गैप है बीच में, तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ भी खाना खाते हैं तो फंस जाता है, ठीक। तो वो चीजें हो सकती थी, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद से इसको बैड ब्रीथ को आप जानते ही हैं, बैड ब्रीथ में जिसमें हाइजीन अगर अच्छे तरीके से ब्रश नहीं कर रहा है, पूरा हाइजीन मेंटेन कर रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक। विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम में क्या हो सकता है आपका, इसमें रिफ्रैक्टिव एरर आ सकता है, इसमें मायोपिया मोस्ट ऑफ द कॉमन, सबसे ज्यादा देखा जाता है बच्चों में, ठीक। उसके बाद से आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है, हियरिंग इंपॉर्मेंट ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन और वैक्स। तो ये सारी चीजें बहुत जनरल प्रॉब्लम है जो बच्चों में देखे जाते हैं। इसमें क्या है कि जब हम हेल्थ चेकअप करते हैं तो इन्हीं सारी चीजों पे हेड टू टो असेसमेंट करते हैं, तो एक एक चीज उनका आई चेक करेंगे या कान चेक करेंगे कि हाँ कहीं बहुत ज्यादा उसमें वैक्स तो नहीं है, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं, तो वहां से हमको अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, पता हो सकता है, ठीक। और एक चीज इसमें रह गया, स्क्विंट, इसका मतलब ये होता है जो आई, दोनों आंखें, ध्यान देना, दोनों जो आंखें हैं, ठीक, दोनों आंखें हैं, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होता है, इनका जो डायरेक्शन की बात करें वो सेम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन इनका डिफरेंट होता है, तो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम देखा जाता है, कॉमन प्रॉब्लम है, जो उनका प्रॉपर जो एक डायरेक्शन होना चाहिए दोनों आंखों का डायरेक्शन, मतलब इसमें सिंपल सी डायरेक्शन उनका सेम नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस जानते ही हो इसमें, ठीक, क्लियर है, इसमें कुछ छूटा नहीं। अब आते हैं बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल इशू, क्या क्या हो सकता है। पहला है अटेंशन डिफिसिट ऑफ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं उस टाइम में। लर्निंग डिसेबिलिटी एंड लर्निंग, इसको क्या कहते हैं, डिलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया में, लर्निंग डिसेबिलिटी में जैसे बच्चे को राइटिंग की प्रॉब्लम है, किसकी, राइटिंग की प्रॉब्लम है, रीडिंग की प्रॉब्लम है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, लर्निंग की प्रॉब्लम है, इसमें बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, उसको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। तो ये राइटिंग अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, ठीक, रीडिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है कि प्रॉपर अच्छे से चीजों को मिला के पढ़ नहीं पा रहा है, लर्निंग हो गया, मेमोराइज नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाती है। एंजाइटी हो सकता है बच्चे में, ठीक, डिप्रेशन हो सकता है, एग्जाम स्ट्रेस हो सकता है, बुलिंग एंड द पीयर प्रेशर, यानी कि स्कूल में फैमिली में प्रेशर चीजों को लेके हो सकता है, स्टेज एग्जाम को लेके हो सकता है,
ठीक है, एग्जाम प्रेशर हो सकता है या फिर किसी काम को लेकर प्रेशर हो सकता है, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो देखो पहले हमने न्यूट्रिशन देखा, ठीक, उसके बाद से हमने कॉमन प्रॉब्लम वैक्सीन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा, उसके बाद से हियरिंग प्रॉब्लम देखा। अब हम आगे किस पे, बिहेवियरल में और साइकोलॉजिकल इशू क्या हो सकते हैं। तो देखना जैसे तुमको ये लिख रहे हो, दिख रहा है, या ऐसे ही तुमको लिखना है कि हाँ पहले हम न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर इसके बाद वैक्सीनेशन की बात करेंगे, वैक्सीनेशन में कुछ छूटा है, फिर हम बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, एडीएसडी आ गया तुम्हारा, लर्निंग डिसेबिलिटी आ गया तुम्हारा, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आ गया, और बुलिंग एंड पीर प्रेशर आ गया। ये चीजें तुमको ऐसे ही नहीं है। आगे बढ़े। अब फिजिकल एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या फिजिकल में, तीन चीजें हमने पहले डील कर ली, बचाइए। ठीक, इसमें देखो इसमें क्या है कि फ्लैट फुट यानी कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ सकती है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी में अगर बच्चा प्रॉपर ऐसे सीधे तरीके से नहीं बैठ रहा है, झुक के बैठ रहा है, तो उसका पीछे वाला ये हिस्सा तो बढ़ सकता है। ठीक, तो उसके बारे में बात करें तो पोस्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, ठीक, वो हम इसमें कॉमन तरीके से हम देख सकते हैं। कोजेनिटल डिफेक्ट आनी जैसे हार्ट और लिम्ब, ये तो है भाई, अब उनको जन्मजात अगर ये प्रॉब्लम है, पैदा होते हुए ये सारी चीजें हैं उनकी ना, तो ये देखी जा सकती है हार्ट में और लिम्स में। ठीक, एपिलेप्सिया एंड क्रॉनिक अस्थमा, हाँ क्रॉनिक अस्थमा देखा जा सकता है। बहुत बच्चों का इम्यूनिटी बहुत ऐसी होती है, वीक होती है, थोड़ा सा भी पॉलन ग्रेन कुछ भी ऐसा अगर जो डस्ट पार्टिकल आता है तो उनको एलर्जी हो सकती है, तो ये चीजें उसमें देखी जा सकती है। इंजरी एंड एक्सीडेंट यानी कि इसमें हाँ हो सकता है, स्कूल में बच्चों का सबसे ज्यादा इंजरी होने का पैर में, घुटनों में चोट लगता है खेलते समय, तो ये चीजें हैं। कॉमन ड्यू टू द प्ले ग्राउंड फॉल ऑफ द लैक ऑफ द सेफ्टी, हाँ ज्यादा अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा गिर सकता है, चोट लग सकती है। ठीक, फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये हमारे फिजिकल में आ गया। देखो कितना बढ़िया से लिखा है, मतलब फिजिकल एबनॉर्मलिटी है तो तुम्हारा पोस्चर से रिलेटेड हो गया। ठीक, जैसे बताया हमने, कोजेनिटल में आपका ये हो सकता है कि हार्ट और लिम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक, एपिलेप्सिया एपिलेप्सी एंड क्रॉनिक अस्थमा की बात कर रहे हैं। इंजरी हो सकती है, कॉमन कोई एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेन हो सकता है, स्प्रेन एंड द हेड इंजरी हो सकती है। समझ में आया ये चीजें। ठीक, अब देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन मैनेजिंग दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को कैसे नर्स डील करेगी। देखना क्या है ना कि जहां जहां तुम चीजें पढ़ोगे, अभी कंपोनेंट पढ़ोगे, ठीक, अभी प्लानिंग पढ़ोगे कि किस तरीके से हम प्लान करेंगे, तो उसके सभी चीजों का रोल अलग है नर्स का। हम क्यों इसको हम डाले हैं, क्योंकि एग्जाम में देखो ऐसे पूछता है कि कॉमन प्रॉब्लम हेल्थ, स्कूल हेल्थ के लिए कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों के लिए होता है, उसमें नर्स का क्या रोल है। ठीक, नर्स का रोल, तो नर्स का रोल जहां भी है इसमें लिखना, क्योंकि इसमें नर्स का ही रोल है। ठीक, बड़े लेवल पे हम डील नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखो कंडक्ट द रेगुलर स्क्रीनिंग कैंप, हम कैंप लगाएंगे, रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे। पहला ये हो गया, आइडेंटिफाई द एट द रिस्क ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द अर्ली। ठीक, प्रोवाइड द फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, रिफर टू द स्पेशलिस्ट एंड पीएससी ऑफ द नीडेड। हमने बताया था जहां भी अगर दिक्कत पड़ेगी तो हम कहां पीएससी पे और रिफर करेंगे, हायर सेंटर पे। मेंटेन द हेल्थ रिकॉर्ड एंड फॉलो अप, प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन एंड स्टूडेंट ऑफ द पेरेंट। एकदम क्लियर है, कुछ भी इसमें कुछ नया नहीं है, तुम लोग पढ़ चुके हो, 1000 बार पढ़ चुके हो ये चीजें। बस तुमको हम ब्रीफ करा रहे हैं कि भाई ये इसमें ये कंटेंट तुम लिखोगे एग्जाम में। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, ध्यान देंगे हम। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर द वाइटल चाइल्ड ऑफ द हेल्थ केयर, जिसमें आपका आता है दे इंक्लूड द प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड द रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन द स्कूल, एंश्योर द होलिस्टिक वेलबींग द चिल्ड्रन। ठीक, तो कंपोनेंट में क्या क्या हो सकते हैं इसमें, पहला आता है हमारा हेल्थ अप्रेजियल, यानी कि इसमें क्या होता है, रेगुलर चेकअप करते हैं हम, चेकअप करते हैं, जिसमें आपका वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, विजन हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, टीथ, स्किन। ध्यान देना ये मेजर कंपोनेंट है, ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। ठीक, ये पूछता है कि मेजर कंपोनेंट क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। ठीक, तो पहला ये हमारा हो गया, जिसमें आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, विजन हो गया, हियरिंग, टीथ, स्किन। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। ध्यान देना ये एकदम जैसे है इसको वैसे ही लिखना है तुमको। ठीक, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, जिसमें ट्रीटमेंट माइनर इलनेस एंड इंजरी एट द स्कूल रिफर टू रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है बच्चे को तो हम उसको क्या करेंगे, रिफर करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेंगे हम, और हमारा फॉलोअप, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट होगा। तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, इम्यूनाइजेशन,
बच्चे का इम्यूनाइजेशन करते हैं स्कूल में, ठीक। पर नेशनल शेड्यूल मीजल्स हो गया, टीटनेस हो गया, टीटनेस का बूस्टर और रूबेला, बहुत ऐसा भी होता है कि पोलियो का हम लोग देते हैं। जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा प्ले वाले स्कूल खोले जाते हैं, वहाँ पे हम पोलियो का भी प्रॉपर तरीके से हम चलाते थे। तो वो भी इसमें आ सकता है। तो इम्यूनाइजेशन का हमारा ये हो गया। हमारा तीसरा कंपोनेंट क्या है? इम्यूनाइजेशन का। अब देखो चौथा क्या है? मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम को भी हम इसमें रखते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट, प्रिवेंटिव माल न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव द अटेंडेंस, ठीक। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन इसमें क्या? पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन और द प्यूबर्टी एंड द सेफ्टी, ठीक। हेल्थ एजुकेशन में हमारा आ गया, ये हो गया तुम्हारा चौथा, ये हो गया तुम्हारा पांचवा। तो पहला था हेल्थ अप्रेजियल हो गया, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलो, दूसरा तीसरा हो गया इम्यूनाइजेशन, चौथा हो गया मिड डे मील प्रोग्राम, पांचवा तुम क्या लिखोगे? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में तुमको उनको हाइजीन के बारे में बताना है। एट प्यूबर्टी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम समझानी है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज आ गया, ये तुम्हारा 6 नंबर का क्या आ गया? मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जिसमें आइडेंटिफाई द बिहेवियरल इशू, एंजाइटी, डिप्रेशन, लर्निंग एंड डिसेबिलिटी, ठीक। ये सारे कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का मतलब हुआ इतनी सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। ये चीजें हम करेंगे स्कूलों में, जब प्रोग्राम हम कैंप लगाएंगे तो ये सारी चीजें हम उसमें डील करते हैं। ये हमारी एक गाइडलाइन के रूप में निकल के आती है कि क्या क्या चीजें होती हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विसेज, और हम क्या देते हैं उसमें? फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी। मतलब तो माइनर इंजरी के लिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं। इमरजेंसी के लिए अस्थमा, हुंड आने की, इसको हम रिफर कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डेंटल एंड आई केयर बहुत ज्यादा आता है। स्क्रीनिंग ऑफ द रेफरल एंड कैरीज द पुअर विजन, यानी कि डेंटल कैरीज है तो हम अगर वहां डील हो सकता है तो वहां डील करेंगे, नहीं तो हायर सेंटर पे हम रिफर करेंगे। तो ये हमारे मेजर कंपोनेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे पढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड। कैसे अब स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे? अब भाई जितना तुमने ये चेकअप किया, जितना तुम मेडिसिन दे रहे हो, केयर प्रोवाइड कर रहे हो, इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड भी तो तुमको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब एडमिशन ले रहे हैं तब उनका हेल्थ स्टेटस क्या था, अभी क्या है, बीच में क्या एज के हिसाब से उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। ये सारी चीजें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा। मेंटेनिंग द प्रॉपर स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड एसेंशियली फॉर द मॉनिटरिंग चाइल्ड्स ग्रोथ एंड आइडेंटिफाई द हेल्थ ऑफ द इशू हो गया, प्लानिंग ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इसमें ये होगा इन द प्रॉपर स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, जितना हमने बच्चे का हेल्थ चेकअप किया, जब जब स्क्रीनिंग की, जब जब कैंप लगाए, तो वो चीजें हम मेंटेन करके रखें। इसेंशियली फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल ग्रोथ, हमने बताया ना किस एज में बच्चे का क्या ग्रोथ हो रहा है, कितना स्टैंड ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। तो ये हम, अगर बच्चे का कोई न्यूट्रिशन की कमी है, कोई विटामिन की कमी है जिसके वजह से बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम डिटेक्ट कर दिए उस एज में, ठीक। तो जब सारा डाटा तुम रखे रहोगे तो तुमको आसान रहेगा ना ये चीज पता करने में। तो वही बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग द हेल्थ एंड इशू द प्लानिंग ऑफ द। अब प्लानिंग तो करेंगे हम भाई, जब इतना सब चीज कर रहे हो तो क्या तुम्हारा प्लान रहेगा? कैसे बच्चों का हेल्थ चेकअप करोगे? क्या उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे? तुम्हारे साथ कौन कौन लोग रहेंगे? स्कूल के लोग कौन रहेंगे? टीचर में कौन रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? ये सारी चीजें इसमें आएंगी। दिस रिकॉर्ड आर द रेफरेंस फॉर द फॉलो अप केयर एंड रिफर टू द हेल्थ केयर एजुकेशन ऑफ द प्लानिंग। अगर जो बच्चा वहां नहीं सही हो पा रहा है तो उसको हम रिफर करेंगे, फॉलो अप के लिए उसको हम बुलाएंगे। अब देखो टाइप ऑफ रिकॉर्ड तुम्हारा ये है, ठीक। इसमें हम कितने टाइप के हम रिकॉर्ड रखते हैं बच्चे का जब हम हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं तो पहला क्या है? इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड। इसमें क्या आता है तुम्हारा? बच्चे का इंडिविजुअल कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो डाटा है, ठीक, वो उनके बॉडी वेट से लगा है, ठीक, उनका सेक्स से लगा है, ठीक, उनके एज से लगा है। तो सारी चीजें हम उनका इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक बच्चे का हम लेके कर रहे हैं। तो क्या क्या इसमें मेंटेन करेंगे हम? डाटा, हाइट को लेके करेंगे, वेट करेंगे उनका, विजन करेंगे उनका, ठीक, और भी सारी चीजें हो सकती हैं इसमें करने के लिए। उसके वजह से आता है तुम्हारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है? चेकअप द फाइंडिंग ऑफ द ओवर टाइम। इसमें हम बच्चे का पुराना, जो हम शुरू में हेल्थ रिकॉर्ड लेके रखते हैं जब एडमिशन लेते हैं कि बच्चे का क्या हेल्थ रिकॉर्ड है, तो सारी चीजें एक जगह, मतलब कम्युलेटिव रिकॉर्ड हम पुराना भी नया भी अभी करके, और जो अभी करंट में हम ले रहे हैं वो सब चीजें रिकॉर्ड में भी हम रखते हैं। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड,
भाई पुराना जब तुम बच्चा एडमिशन लिया, ठीक, तो उस समय तुमने पूछा गार्जियन से कि बच्चे का क्या क्या वैक्सीन लगा है ना, एक फॉर्म दिए उसमें सारी चीजें फिलअप किया, तो वो भी तो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। या फिर आज हमने कैंप लगाया तुम्हारे स्कूल में, ठीक, और आज कोई नर्सिंग ऑफिसर गया और आज वैक्सीनेशन करके आया, तो वो भी तो रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो वो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो देखना टाइप ऑफ रिकॉर्ड उसी का पार्ट है, ध्यान देना कुछ छूटे नहीं, ठीक। उसके बाद से न्यूट्रिशनल असेसमेंट चार्ट। हाँ, न्यूट्रिशनल असेसमेंट चार्ट का मतलब ये हो गया कि बच्चे को हमने बताया था ना कि न्यूट्रिशनल में एनीमिया से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, अगर बच्चा को, अगर हम बच्चों को देख रहे हैं कि ये चीजें उनको प्रॉब्लम में आ रही हैं, जैसे न्यूट्रिशनल की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें किसी विटामिन की, किसी न्यूट्रिशन की कमी है, फैट का, प्रोटीन का, तो हम पूरा एक प्रॉपर चार्ट बना के देंगे कि बच्चे को दिन में इतना कैलोरी चाहिए, उसके लिए आप इतने ग्रीन वेजिटेबल खिलाइए, उसके लिए इतने फ्रूट खिलाइए, उसके लिए ये मिल्क, एक प्रॉपर चार्ट बनाकर हम बच्चे को देंगे उसके असेसमेंट करने के बाद, तो भी हम डाटा रखेंगे। रिफरल रजिस्टर, यानी कि बच्चा अगर वहां सही नहीं हो पाया तो हम वहां से रिफर कर रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे कि इतने बच्चों को ये दिक्कत हुई, दांत में ऐसी प्रॉब्लम आई, या फिर कोई ऐसे हेड इंजरी हो गई, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन सेंटर हम भेजे, तो उसका भी हम डाटा रखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ से गए, ठीक। हेल्थ प्रॉब्लम एंड रजिस्टर, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम उनका हो रहा है उसके हिसाब से हम रजिस्टर करेंगे, मेंटेन करेंगे कि हाँ भाई ये सीवियर है, ये मॉडरेट में है, तो ये सारी चीजें, हाँ ये इतने बच्चों को रिफर कर सकते हैं, इतने बच्चे बहुत नॉर्मली हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया और वो सही हो गए, तो वो सारी चीजें भी हम रखेंगे। तो क्या फर्स्ट एड रजिस्टर, यानी कि जो बच्चे माइनर इंजरी है, ट्रीटमेंट ऑफ द गिविंग इन द स्कूल, यानी कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे ये भी हम मेंटेन करके रखेंगे। तो ये हमारे टाइप ऑफ रिकॉर्ड हो गए जो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, किसके द्वारा, वहां के हेल्थ वर्कर के द्वारा। अब देखते हैं इसमें क्या है, रोल ऑफ द नर्स मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड। अब नर्स का क्या रोल रहेगा, कैसे वो मेंटेन करेगी, इसका हम बोले हैं ना, इसमें देखो नर्सिंग इसमें रोल है ही, हर जगह तुमको मिलेगा, हर एक काम पे नर्सिंग का रोल मिलेगा कि क्या नर्सिंग का रोल है। अपडेटिंग रिकॉर्ड, भाई जो बच्चे का अभी ट्रीटमेंट चला रहे, हमने कैंप लगाया, कैंप के दौरान हमने जो भी स्क्रीनिंग की, जो भी डाटा उससे निकाला, आइडेंटिफिकेशन किया, अर्ली डिटेक्शन किया, वो सारा चीजें करंट में हमें चाहिए, अपडेट चाहिए कि बच्चे का वेट अभी क्या है, उस एज के हिसाब से बच्चे का वेट क्या है, तो वो हम देखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे। हाँ भाई जाहिर सी बात है, बच्चे को अगर कुछ भी ऐसा चीजें देखने को मिल रही है साइकोलॉजिकल तरीके से, या फिर कुछ भी ऐसा प्यूबर्टी का एज है, तो वो सारी चीजें एक अथॉरिटी रहेगी, वही डील करेगी, सबको इसमें नहीं जाएगा, तो डाटा बहुत ही सेफ रखा जाएगा, ठीक। रिपोर्टिंग एंड द हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि इसमें प्लानिंग करेंगे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। इसमें क्या होता है कि ये जो नर्स रहती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जो वहाँ के हेल्थ वर्कर रहेंगे स्कूल को, कि आप इसको डील करिए, हमारे कुछ मेडिकल ऑफिसर आएंगे और इस तरीके से काम करना है उसमें, तो ये सारी चीजें भी उसमें वो देखती हैं। डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, आइडेंटिफाई दी कॉमन इलनेस, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ट्रेंड, यानी कि हम देख रहे हैं कि 15 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिनको न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, 18 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिनको हाइजीन की वजह से हमेशा डायरिया होता है, हमेशा कुछ न कुछ ऐसे हुकवर्म के या फिर कंटामिनेटेड या टाइफाइड होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से निकल के आ रही है, यानी कि वहाँ का जो हाइजीन मेंटेन नहीं है, वहाँ का जो वाटर है कंटामिनेटेड है, वहाँ का फूड मतलब चीजें सही नहीं है। तो ये जब हम डाटा देखेंगे किस तरीके की बीमारी निकल के आ रही है, ठीक, तो वहां से निकल के आएगा। तो ये हमारा हो गया। फॉलोअप की बात करें, इंश्योर द क्रॉनिक हो गया, रिस्क ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द रीएवल्यूएटेड ऑफ द रेगुलर, यानी कि फॉलोअप पे हम करेंगे बच्चे को कि लंबे टाइम से प्रॉब्लम चला आ रहा है या फिर डेंटल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम फॉलोअप पे करेंगे। ये हमारा रोल हो गया, किसका रोल ऑफ द नर्सिंग मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड है, ये उनका रोल है। अब देखो इनिशिएशन एंड द प्लानिंग ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब तुम प्लान क्या करोगे भाई, तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा प्रॉब्लम प्लानिंग क्या रहेगा, ठीक, क्या इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, कैसे तुम चीजों को शुरुआत करोगे। प्लानिंग इज द इनिशिएटिंग स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक अप्रोच, एसेस द नीड हो गया, सेट ऑफ द गोल एंड द इम्प्लीमेंट हेल्थ एक्टिविटीज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। The coordinated plan ensure the sustainability and the effective impact, यानी कि कहने का मतलब ये है जो प्लानिंग हम शुरू करेंगे इसमें सर्विस इन्वॉल्विंग बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगा,
कि पहले हमने नीड देखा, नीड ऑफ असेसमेंट देखा, बच्चों में क्या है, उसके बाद से उनका डायग्नोसिस कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद से बच्चे पे हम काम करना चाहते हैं कि हाँ इसको काउंसलिंग प्रोवाइड करें, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजें, इसको लर्निंग की प्रॉब्लम है, इसको राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम चलाएंगे। क्या है इसका स्टेप, एक बार ध्यान देते हैं स्टेप पे। इसके बाद देखो नीड ऑफ असेसमेंट, नीड ऑफ असेसमेंट, इसमें क्या आता, पहला ये होगा तुम्हारा, ध्यान देना, ऐसे ही हमको एकदम चलते जाना है, ठीक, ऐसे ही, जिसमें आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस। अभी के लिए हेल्थ स्टेटस क्या है उसका, कॉमन डिजीज, कॉमन डिजीज उसमें क्या देखने को मिल रही है, गैप एंड इन द सर्विसेज इज द स्कूल, क्या क्या चीजें वहाँ स्कूलों में सर्विसेज गैप में आ रही हैं, जैसे क्या है कि बच्चों को हाइजीन मेंटेन या फिर वैक्सीनेशन या प्रॉपर तरीके से एक पीएससी पे या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर से अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, बच्चे में जो प्रॉब्लम हमने देख के आए डेंटल की, और उसके बाद से फॉलोअप के लिए हमने भेजा तो वो प्रॉपर चैनल काम नहीं कर रहा है, ठीक, तो वो भी असिस्मेंट की जरूरत है हमें, ठीक, डिजीज को लेके। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग, हमने जो फाइंडिंग निकाला, रिड्यूस द एनीमिया। अब भाई हमने यहाँ देख लिया कि हाँ इतने 15-10 बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको डेंटल प्रॉब्लम है, ठीक, तो क्या हमने जो वहां प्रोग्राम किया, जो भी चीजें हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, कि वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रहा है कि नहीं। हमने पूरा जो गोल बना के कि इतने बच्चों को हम जो एनीमिक है उनको हम सही करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देके, तो वही बात है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द रिड्यूस द एनीमिक, प्रमोट द हाइजीन एंड प्रिवेंट द एब्स्टेंसिज्म, ठीक, तो यानी कि हम बेस्ड ऑन द फाइंडिंग रिड्यूस द एनीमिया रिड्यूस करेंगे, एनीमिक जो बच्चे रहेंगे, प्रमोट द हाइजीन के बारे में बात करेंगे। रिसोर्स द मैपिंग, इसमें आइडेंटिफाई द अवेलेबल ऑफ द स्टाफ, फंड, हेल्थ वर्कर्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर, यानी कि अब हमें रिसोर्स क्या क्या चाहिए भाई, इसमें पैसा तो चाहिए ही, ठीक, पैसा चाहिए, हमें वर्कर चाहिए, वर्कर कौन रहेंगे हमारे, हेल्थ वर्कर रहेंगे, हेल्थ वर्कर रहेंगे, हेल्थ वर्कर में कौन कौन आएंगे, एमओ आ सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर आ सकते हैं, ठीक, नर्सिंग ऑफिसर आ सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर आ सकते हैं, ठीक, आपके इसमें जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, थेरेपिस्ट आ सकते हैं, इसमें थेरेपी जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक, फिजियोथेरेपी वाले हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, तो ये चीजें हमें चाहिए, इतने हेल्थ वर्कर की, ये तो बात केवल हेल्थ वर्कर की हो गई। अब उसमें भाई पैसे चाहिए, फंड चाहिए, तुमको स्टाफ होने चाहिए, वर्कर हमें होने चाहिए, स्टाफ में तुम्हारे टीचर हो सकते हैं वहां के सपोर्ट करने के लिए, ठीक, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इंक्लूडिंग द टीचर, पेरेंट्स, लोकल हेल्थ स्टाफ एंड एनजीओ। जब ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मतलब गार्जियन का कंसर्न लेना जरूरी है, तो गार्जियन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसमें टीचर जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, तो भाई बच्चों को पता है कि है ये बच्चा इस चीजों में वीक है, ठीक, ये जो बच्चा अगर अपनी चीजें नहीं बता पा रहा है, नहीं हिस्ट्री दे पा रहा है, तो टीचर तो इतने साल, 1.5 साल 2 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उनको पता है कि हाँ ये चीजें हैं उनके, तो वो टीचर को भी इन्वॉल्व करेंगे चीजों को सही करने के लिए, ठीक। उसके बाद डेवलपिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द प्लान, जिसमें क्या है, शेड्यूल ऑफ द हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन ऑफ द डे, हेल्थ टॉक एंड द स्क्रीनिंग। अब इसमें देखो जो हम एक्शन प्लान हम बात कर रहे हैं, तो एक शेड्यूल हमारा हेल्थ चेकअप का रहेगा। भाई हमने टारगेट बनाया कि 20 बच्चों का, 25 बच्चों का, कि हम ये उनका हेल्थ चेकअप करेंगे, ठीक, इतने दिनों पे उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो एनीमिक बच्चे हैं उनके वो एनीमिया जो हुआ है उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो क्या वो कम हो रहा है, डेंटल कैरी है तो क्या वो कम हो रहा है, बच्चे को राइटिंग की प्रॉब्लम है तो हम उसको लर्निंग सिखा रहे हैं तो क्या उनकी राइटिंग इंप्रूव हुई, या फिर बच्चे साइकोलॉजिकल बीमार हैं, कोई ऐसी रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजे तो क्या ये चीजें सही हुई, तो हम उस पर हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग है स्कूल ऑफ स्टाफ। देखो भैया जब तुम स्कूल में गए तो स्कूल में क्या है कि जो केवल बच्चों पे नहीं, जो वहां के टीचर है उनको भी तुम ट्रेन कर रहे हो, कैसे भाई, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे बच्चों को असेसमेंट कर रहे हैं हम, ठीक, क्या क्या चीजें कमी हो रही हैं, आप बच्चों पे ये ध्यान दीजिए, बच्चों को बहुत ज्यादा बोलिए मत, डांटिए मत, उनको प्यार से बैठा समझाइए, काउंसलिंग के माध्यम से जो चीजें लायक होती हैं, आप भी तो बच्चों को, टीचर को, वहां स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये भी है ट्रेनिंग, बच्चों मतलब स्कूल में स्टाफ को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। एक वहां पे छोटा सा एक हेल्थ वर्कर है कि अब भाई तुम हाइजीन, बच्चे जब वहां जा रहे हैं तो बेसिंग है उसको साफ करो, उसको भी हम एजुकेट कर रहे हैं कि बच्चे हैं अपना प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते तो उसको भी ध्यान देने, तो हम उन सबको शामिल कर रहे हैं, ठीक।
हेल्थ प्रमोशन एंड इमरजेंसी, उसके बाद से इम्प्लीमेंट, यानी कि जब ये सारी चीजें हम कर लिए, ठीक, अब हमें जरूरत है ये इम्प्लीमेंट करने का, जिसमें क्या आ सकता है, हमने देखा कि जब हेल्थ चेकअप किया, पूरा डाटा एनालिसिस किया, यानी कि बच्चे में क्या है, उसको वैक्सीन लगा ही नहीं है, ठीक, बच्चे में क्या है, उसको न्यूट्रिशन मिला ही नहीं है, बच्चे क्या है कि इस एज तक जितने एज में उसका ग्रोथ होना चाहिए उतना उसका ग्रोथ हो नहीं पाया, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं उसमें, तो ये हमारा स्टेप हो सकता है कि ये 7-8 स्टेप हो सकते हैं कैसे हम इस पर काम करेंगे। अब उसी स्टेप का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लानिंग, क्या आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। हम बोले हैं ना, हर एक चीज का तुम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखना, क्या क्या चीजें रहेंगी। स्कूल नर्स में इसमें क्या, कोऑर्डिनेट हेल्थ एक्टिविटीज, मेंटेन ऑफ द रिकॉर्ड, और हेल्थ ऑफ द ऑफिसर, यानी कि इसमें नर्स का रोल, स्कूल नर्स का ये हो जाएगा, बच्चों का जो हेल्थ रिकॉर्ड हमने चेकअप किया उसका पूरा डाटा रखो तुम, ठीक, ये पहला काम हो गया इनका मेंटेन। टीचर का क्या हो गया, सपोर्ट द स्क्रीनिंग, हाइजीन एंड प्रमोशन ऑफ द फॉलो अप द पेरेंट्स, यानी कि आप जो टीचर वहां के रहेंगे वो बच्चों से लगाए, उनके पेरेंट्स से लगाए, ठीक, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम रही तो पेरेंट को समझाना है कि बच्चे को फॉलो अप पे लेकर जाना है चेक कराने के लिए, पीएससी पे, सीएससी पे, तो वो चीजें टीचर डील करेंगे। प्रिंसिपल का इसमें क्या काम है भाई, प्रिंसिपल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, इंश्योरिंग द स्टूडेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द पार्टिसिपेशन, यानी कि ये प्रिंसिपल अपने सारे स्टाफ को तैयार रखेंगे कि हाँ भाई आज हेल्थ चेकअप होने वाला, आज कैंप है, सबको काम डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक, कितने बच्चों को हम फर्स्ट टाइम में लेंगे, कितने बच्चों का हेल्थ चेकअप करेंगे, कितने बच्चों का आज हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, कितने बच्चों को हम कल कराएंगे, ये सारी चीजें कौन, प्रिंसिपल डे। तो देखो इसमें स्कूल नर्स से लगाए, टीचर से लगाए, प्रिंसिपल से लगाए, ये सभी लोगों का इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम जो साथ में मेडिकल ऑफिसर गए थे चेकअप के लिए इस स्कूल पे, उनका क्या काम है, कंडक्ट द मेडिकल चेकअप, प्रोवाइड द ट्रीटमेंट एंड ओवर रेफरल द सिस्टम, यानी कि चेकअप करेंगे मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद प्रोवाइड द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, दूसरा क्या, ओवर रेफरल सिस्टम, यानी कि जो बच्चा अगर वहां चीजें नहीं सही हो पा रही तो हम उसको रिफर करेंगे हायर सेंटर पे, सिंपल सी बात है। पेरेंट्स का क्या होगा, इंश्योर द फॉलो अप ट्रीटमेंट, इंश्योर द फॉलो अप ट्रीटमेंट, यानी कि पेरेंट्स को हम समझाएंगे कि देखिए बच्चे में आपका ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है, ठीक, तो उसको हमने फॉलो अप पे रखा है और उसे आपको लेके आना है दवा कराने के लिए, ठीक, दिखाने के लिए, तो ये हो गया हमारा फॉलो अप पे। इसी का है रोल ऑफ द स्कूल हेल्थ नर्स एंड, क्या है स्कूल हेल्थ में नर्स का एक्चुअल में रोल क्या है, ठीक, तो वही चीजें हैं, वाइटल लिंक बिटवीन द स्टूडेंट एंड द फैमिली, स्कूल एंड द हेल्थ सर्विसेज, यानी कि एक नर्स जो है वो स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से, ठीक, स्कूल स्टाफ से, ठीक, तो ये सारी चीजें एक नर्स से कनेक्टेड है भाई। बच्चों में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों से डील कर रहे हैं, वहां के स्टाफ को हम एजुकेट कर रहे हैं, वहां के पेरेंट्स को हम फॉलो अप के लिए बोल रहे हैं, तो सारी चीजें एक नर्स से जुड़ा हुआ है, वही लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, उनके फैमिली से लगाए, स्कूल से लगाए, और हेल्थ सर्विसेज, क्या क्या हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। द रोल ऑफ द इंश्योर दैट द स्टूडेंट एज अ हेल्दी, सेफ एंड द रेडी ऑफ लर्न। अब इसमें आपका ये लास्ट है, किन क्या क्या एरिया है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किन किन एरिया पे हम बात कर रहे हैं, ये कहीं कहीं हमारा उसी से मिलता जुलता है, लेकिन एक बार हम ब्रीफली इसको देखेंगे। हेल्थ अप्रेजियल की बात हम किए हैं, जिसमें आपका रेगुलर हाइट, वेट, विजन, लर्निंग, डेंटल एंड जनरल हेल्थ चेकअप कराते हैं हम इसको। इसमें ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट एड, प्रोवाइड द फर्स्ट एड, मैनेज द माइनर एंड रिफर द सीरियस केसेस ऑफ द हेल्थ ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि फर्स्ट एड रहेगा तो हम ठीक है स्कूल लेवल पे कर लेंगे, उससे ज्यादा हो रहा है तो हम फॉलो पे भेज रहे हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करें, कोऑर्डिनेट द पीएससी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द स्कूल इम्यूनाइजेशन, यानी कि अगर जो बच्चे का कोई वैक्सीन छूट गया है तो हम पीएससी से बात करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और उस बच्चे का पूरा डाटा भेजेंगे कि हाँ बच्चे का तो इम्यूनाइजेशन छूट गया है, तो वो उस पर डील करेंगे। तो ये हमारा हो गया पीएससी सीएससी लेवल पे काम करने का। दूसरा क्या, हेल्थ एजुकेशन देंगे भाई, किनको किनको, स्कूल में टीचर को भी देंगे, पेरेंट्स को भी देंगे और स्टूडेंट को देंगे, यानी कि स्कूल स्टाफ को, तो सबका है इसमें। टीचर टीच द स्टूडेंट ऑफ द हाइजीन करेंगे, न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुएशन और द सब्सटेंस अब्यूज के बारे में देखो, इसमें सब्सटेंस अब्यूज के बारे में, यानी कि जब बच्चे 10 साल से 12-18 साल में जा रहे हैं उस पे हम उसको भी हम डील कर रहे हैं, और पर्सनल सेफ्टी के बारे में, ठीक। रिकॉर्ड मेंटेनेंस,
मेंटेन द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन एंड द रेफरल, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन में जब तुम सारा चीजें पहले से बच्चा जब एडमिशन ले रहा है रख रहे हो तो तुमको पता है ना कि बच्चे का ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें बाकी हैं। तो हेल्थ रिकॉर्ड रखने का यही होता है कि इम्यूनाइजेशन बच्चे का छूटा हुआ है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है भैया, हम देख लेंगे। ठीक, न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग, चेकअप द माल न्यूट्रिशन एनीमिया, अवॉइड द डाइट एंड द रेफरल ऑफ नीडेड। ठीक, ये हम देख चुके हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्टेड हमने देखा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम जो आ रहा था उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा था, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही थी, बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है उसमें। ठीक, प्रोवाइड द काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिस्ट, अगर बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है तो हम उसे काउंसलिंग देंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे। इसमें इन्वायरमेंट हेल्थ मॉनिटरिंग, यानी कि वहां पे हम बात कर चुके हैं सेफ वाटर डिस्पोजल एंड द क्लीन द टॉयलेट की बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा वहाँ का जो वातावरण है स्कूल का वो सही होना चाहिए, ये भी हम चेक करके आएंगे वहाँ पे। कोऑर्डिनेट द हेल्थ वर्कर ऑफ द ऑथराइज्ड पीएससी एनजीओ फैमिलीज, हमने बात किया कि अगर जो हम स्टाफ की हमें जरूरत है तो कौन कौन से स्टाफ हमें मदद कर सकते हैं, प्रिंसिपल से लगाए, टीचर से लगाए, वहाँ पे अदर पीएससी लेवल से और सीएससी लेवल पे एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ हमको इसमें मदद करेंगे। ठीक, एनजीओ का बच्चों पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ रहते हैं जो बच्चों पे काम करते हैं, उनके न्यूट्रिशन से लगाए तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल चीजें फूड प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चों का ग्रोथ हो सके, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। भैया हम हेल्थ चेकअप करने चल रहे हैं, आप भी, आपका भी इसमें रोल है, आप चल सकते हैं। दूसरा हो गया कम्युनिटी लेवल पे, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को फैमिली, बच्चे से लगाए, फैमिली से लगाए, टीचर तक को सबको हम इसमें शामिल करके एक हेल्थ एजुकेशन से लगाए, सारी चीजें उनको हम समझाएंगे कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज में ये चीजें आती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें चलाई जाती हैं, जैसे आपका एनीमिया से हो गया, कलर ब्लाइंडनेस से लगाए हो गया, ये सारी प्रोग्राम जो है इसके अंडर में आते हैं। बच्चों का तो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन फैट की जो न्यूट्रिशन में कमियां आती है वो सारी चीजें देखनी चाहिए। ये हमारा किस में आ जाएगा, कम्युनिटी आउटरीच में। तो देखो पूरा एकदम मतलब इसमें कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है। ठीक, सारा चीजें कवर हो गई हैं एक लेक्चर में, और ये देखो पूरा सही है। 5 नंबर में तुमको आता, अगर 5 नंबर में आता तो तुम शुरू करो इतना लिखने के लिए, तैयार रहो। 2 नंबर में तुमको रोल पूछ सकता है कि नर्सिंग रोल बताओ क्या हो सकता है, एक स्कूल हेल्थ सर्विसेज में एक नर्स का रोल क्या हो सकता है, तो लिखो, इतने सारे डाटा है। ठीक है, ये हमारा यूनिट यहीं खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।